ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 189 और 189 पर ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। मिला सबको? पंक्ति है इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुण इत्यादि। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो अधिकरण है जिसका नाम है सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भार रूप इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ पद जो मनोमय है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ जीव है या परमात्मा है, ये प्रश्न। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि मनोमय शब्द का अर्थ जीव है, अर्थात जीव की उपासना करने के लिए यह प्रकरण है। किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं, इस वाक्य प्रकरण के आरंभ में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ब्रह्म का उपक्रम आरंभ ब्रह्म शब्द से हुआ है और मनोमयत्वादि भी ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं। अतः मनोमय इत्यादि शब्दों का अर्थ ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म उपास्य है, जीव उपास्य नहीं। इस बात को बताया। और भी क्या कारण हो सकता है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्म ही उपास्य है, जीव उपास्य नहीं है? तब हेतु दे रहे, बता रहे इतश्च, मतलब और भी यह कारण है। किस लिए? कि न शारीर मनोमयत्वादि गुण। शारीर जीव, तो जीव मनोमयत्वादि गुण वाला नहीं है। इसके लिए यह भी एक कारण है, अर्थात मनोमयत्वादि गुण वाला कौन है? फिर परमात्मा है, ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म उपास्य है। मनोमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है, जीव नहीं है, अर्थात जीव उपास्य नहीं है। क्या? ये भी एक कारण है। कौन कारण है? तो सूत्र आ रहा है 4 नंबर का। तो सूत्र का उच्चारण कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च। ठीक, तो कर्म कर्तृ व्यपदेशात च, 2 पद है इस सूत्र में। इस सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, सूत्रावतरणम सूत्रावतरणम बराबर इतश्च शारीरः बराबर जीवः न उपास्यः इति आह। न उपास्यः इति आह। ठीक है। यह भी एक कारण है कि शारीर अर्थात जीव उपास्य नहीं है। ठीक है। क्यों सूत्र आ रहा है? कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च। ठीक है। पदच्छेद कर्म कर्तृ व्यपदेशात च, 2 पद वाला ये सूत्र है। अब इन पदों का क्या अर्थ है? तो लिखते हैं पदार्थोक्ति। तो प्रतीक है कर्म कर्तृ व्यपदेशात। कर्म कर्तृ व्यपदेशात बराबर उद्धरण चिन्ह में लीजिए एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य उपनिषद 3:14। आगे
इति श्रुतौ इतः प्रेत्य बराबर अस्मात् शरीरात् मुक्तिम लब्ध्वा, अस्मात् शरीरात् मुक्तिम लब्ध्वा बराबर मृत्वा इत्यर्थः। मृत्वा इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे एतम बराबर ब्रह्म, एतम श्रुति का पद है, एतम बराबर ब्रह्म अर्धविराम। आगे अभिसंभवितास्मि बराबर प्राप्तास्मि, प्राप्तास्मि पूर्ण विराम। आगे इत्यत्र एतम पदेन प्रकृतस्य ब्रह्मणः कर्मत्वेन बराबर प्राप्यत्वेन व्यपदेशः बराबर निर्देशः अस्ति पूर्ण विराम। तथा अभिसंभवितास्मि इति पदेन शारीरस्य बराबर जीवस्य कर्तृत्वेन बराबर प्रापकत्वेन व्यपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे प्राप्यः उपास्यः भवति, अर्धविराम। न तु प्रापकः, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है च, सूत्र का पद बराबर अपि बराबर अनेन हेतुना अपि, शारीरः न उपास्यः, अर्धविराम। किंतु ब्रह्म एव मनोमयत्वादि गुणैः उपास्यं भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए।
तो उपास्य और उपासक इनका भेद का निर्देश भी हुआ है कर्म और कर्ता के रूप में। तो कर्म है अर्थात प्राप्य है ब्रह्म और कर्ता है जीव, दोनों का भेद बताया है। उसी प्रकरण में इससे भी सिद्ध होता है क्या कि उपास्य जीव नहीं है, क्योंकि जो प्राप्य होता है वो उपास्य होता है और जो प्राप्त करने वाला होता है वो उपासक होता है। अतः जीव उपासक है और उपास्य ब्रह्म है, जीव उपास्य नहीं। यही बात समझाया। देखिए भाई, तो श्रुति है इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है उसी प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद में वहीं पर आई हुई श्रुति है क्या, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि। अन्वय, इतः प्रेत्य एतम अभिसंभवितास्मि, ये हुआ। तो उसका अर्थ दे रहे नीचे, इति श्रुतौ इतः प्रेत्य। इतः प्रेत्य मतलब क्या भाई, तो अस्मात् शरीरात् मुक्तिम लब्ध्वा। ये जो वर्तमान कालीन हम लोगों का शरीर है इससे मुक्ति प्राप्त करके अर्थात मरने के बाद क्या जी, एतम अभिसंभवितास्मि। एतम का अर्थ कर दिया एतम ब्रह्म, अभिसंभवितास्मि शब्द का अर्थ कर दिया प्राप्तास्मि। ठीक है ना। तो इस ब्रह्म को मैं प्राप्त करता हूं, करूंगा, ये आया है। तो प्राप्य एक अलग है, प्रापक अलग है, तो वही दे रहे हैं। इत्यत्र मतलब इस श्रुति में एतम पदेन प्रकृतस्य ब्रह्मणः, एतम पद आया ना उस श्रुति में, एतम पद से किसको बताया भाई, ब्रह्म को, कि जो प्रकृत है, प्रस्तुत है। इस प्रकरण के आरंभ से शुरू हुआ है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहां से। ठीक है। एतम पदेन प्रकृतस्य ब्रह्मणः, प्रकृत प्रस्तुत जो ब्रह्म है उसका कर्मत्वेन, कर्मत्वेन अर्थात प्राप्यत्वेन, क्रिया का जो कर्म होता है वही प्राप्य होता है। तो कर्मत्वेन अर्थात प्राप्यत्वेन व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख अस्ति, दिया हुआ है। तथा अभिसंभवितास्मि, इस पद से किसको बताया, तो बोल रहा है साधक अहम अभिसंभवितास्मि, अर्थात कर्ता अलग है, उपासक, तो वही कह रहे। इति पदेन शारीरस्य जीवस्य, शारीर जो जीव है उसका कर्तृपदेन, कर्तृत्वेन मतलब प्रापकत्वेन, प्राप्त करने वाला, इस रूप से उपदेश हुआ, व्यपदेश हुआ है, निर्देश हुआ है। और नियम होता है क्या, प्राप्य उपास्य भवति, जो प्राप्य है, जो जिसको प्राप्त करना है वो क्या होता है, उपास्य। तो उपास्य कौन बन गया फिर, ब्रह्म, है कि नहीं, जीव उपास्य नहीं। तो प्राप्य उपास्य भवति, न तो प्रापक, जो प्राप्त करने वाला होता है वह उपास्य नहीं होता है। च, अब ये व्याख्या हुई अभी तक किसकी, सूत्रस्थ कर्म कर्तृ व्यपदेशात, इस पद की। कर्म का अलग रूप से, कर्ता का अलग रूप से व्यपदेश हुआ है। कहा हुआ है वो श्रुति भी दे दिया, उसी प्रकरण की श्रुति है। इससे भी सिद्ध हुआ होता है कि उपास्य ब्रह्म है, उपास्य जीव नहीं है। च, ये भी सूत्रस्थ पद है। और च का अर्थ कर दिया अपि। अपि मतलब क्या भाई, अनेन हेतुना अपि, इस कारण से भी, कर्म कर्तृत्व व्यपदेशाच, कर्म कर्तृत्व का अलग अलग रूप से कर्म और कर्ता का व्यपदेश निर्देश हुआ होने के कारण भी, अपि क्या, जीव उपास्य न, ऐसा लगाना। च मतलब अपि, अनेन हेतुना अपि शारीर न उपास्य, शारीर अर्थात जीव वह उपास्य नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। फिर कौन उपास्य है, तो वो दे रहे, किंतु ब्रह्म एव मनोमयत्वादि गुण ही उपास्यम भवति, मनोमयत्वादि गुण से युक्त, गुण से विशिष्ट ब्रह्म ही है क्या, उपास्य। इस बात का निर्णय हो गया, लग गया जी। चलिए अब भाष्य को देखिए। इतश्च न शारीर मनोमयत्वादि गुण, यस्मात्, क्योंकि, क्यों भाई, शारीर जो जीव वह मनोमयत्वादि गुण वाला नहीं है।
फिर मनोमयत्वादि गुण वाला कौन है? ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म उपास्य है, जीव उपास्य नहीं है। क्यों? यस्मात्, यह भी उसके लिए कारण है। क्या? वो दे रहे आगे भाष्य में, यस्मात् कर्म कर्तृव्यपदेश भवति। तो कर्म कर्तृव्यपदेश ये प्रतीक है, कर्म कर्तृ का उपदेश है। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे फिर भगवान भाष्यकार, तो क्या लिख रहे? एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, छांदोग्य 3:14 इति। एतम इति इस श्रुति में आया हुआ पद है कौन? एतम। तो एतम इति प्रकृतम, प्रकृत प्रस्तुत, प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम, मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानं कर्मत्वेन, कर्मत्वेन का अर्थ कर रहे हैं प्राप्यत्वेन व्यपदिशति। लग गया अर्थ? देखो भाई, तो एतम इति प्रकृतम है कि नहीं? तो ये जो प्रकृत है, प्रकृत कौन है? ब्रह्म। कैसा है वो? आत्मा। तो मनोमयत्वादि गुणम, मनोमयत्वादि गुण से युक्त उपास्य, वही उपास्य है ऐसा जो आत्मा है, प्रकृतम आत्मानं व्यपदिशति। कौन? एतम इति पदम, व्यपदिशति का कर्ता कौन है? एतम इति पदम, ऐसा लगाना आया है ना उसमें। इति मतलब इस श्रुति में आया हुआ जो एतम, यह पद व्यपदेश कर रहा है, निर्देश कर रहा है किसका? प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानं, आत्मा का व्यपदेश कर रहा है, निर्देश कर रहा है एतम पद। तो किस रूप से? कर्मत्वेन, कर्मत्वेन का अर्थ कर दिया प्राप्यत्वेन, प्राप्त करने योग्य। कौन है? आत्मा, ब्रह्म, मनोमयत्वादि गुण वाला, अर्थात वही उपास्य हुआ, व्यपदिशति। और आगे अभिसंभवितास्मि, ये पद आया है उसी श्रुति में, उसके बारे में अब बता रहे। अभिसंभवितास्मि इति शारीरम उपासकम कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन, आगे क्या है? हाँ, एक काम कीजिए, प्रापकत्वेन इसके बाद लिखिए, पूर्ण विराम दे दीजिए। प्रापकत्वेन पूर्ण हुआ, फिर अभिसंभविता से बाद में, ठीक है? अब पंक्ति को पढ़ता हूं, थोड़ा अन्वय करते हैं। अभिसंभवितास्मि इति, आगे उपासकम शारीरम, आगे कर्तृत्वेन, कर्तृत्वेन का अर्थ कर रहे हैं प्रापकत्वेन। हो गया जी? तो प्रापकत्वेन पूर्ण विराम हुआ, फिर पीछे से अनुवृत्ति आती किसकी? व्यपदिशति। हाँ, व्यपदिशति है कि नहीं? तो मतलब क्या निकला फिर कि अभिसंभवितास्मि इति उपासकम शारीरम कर्तृत्वेन नाम प्रापकत्वेन व्यपदिशति। व्यपदिशति का कर्ता कौन होगा फिर यहाँ? हाँ, अभिसंभवितास्मि इति, अभिसंभवितास्मि यह पद व्यपदेश कर रहा है, निर्देश कर रहा है, बता रहा है किसको? उपासकम शारीरम, उपासना करने वाला शारीर अर्थात जीव है, उसका व्यपदेश कर रहा है वह पद। किस रूप से? कर्तृत्वेन, कर्तृत्वेन शब्द का अर्थ कर दिया प्रापकत्वेन, वो प्राप्त करने वाला है। तो अलग अलग व्यपदेश हुआ कि नहीं? उस श्रुति में आए हुए जो पद है एतम और अभिसंभवितास्मि, इन दो पदों के द्वारा दो अलग अलग का व्यपदेश हुआ है। एतम पद से कर्म प्राप्य ब्रह्म, उसका व्यपदेश हुआ है, और अभिसंभवितास्मि इस पद से उपासक अर्थात कर्ता जीव, उसका व्यपदेश हुआ है। यदि जीव ही उपास्य रहता तो ऐसा अलग अलग व्यपदेश क्यों होता? अलग अलग व्यपदेश, अलग अलग निर्देश हुआ है, अतः जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म उपास्य है। इस बात की सिद्धि हो रही है। बात समझ में आई? आगे चलिए। अभिसंभवितास्मि इति प्राप्तास्मि इत्यर्थः, श्रुति में आया हुआ जो पद है
अभिसंभवितास्मि, उसका अर्थ कर दिया भगवान भाष्यकार ने प्राप्तास्मि। ठीक है ना? अभिसंभवितास्मि, इसका अर्थ क्या हुआ? प्राप्तास्मि। ठीक है ना? प्राप्त करूंगा। हाँ, मैं उपास्य को प्राप्त करूंगा, ऐसा उसका अर्थ है। एतम अभिसंभवितास्मि, इस ब्रह्म को, उपास्य को मैं प्राप्त करूंगा, ये मतलब। कदाचित अब कोई बोलेगा कि यह तो श्रुति वाक्य है कि जिसको लेकर आपने कर्ता का उल्लेख और कर्म का उल्लेख अलग अलग है ऐसा बताया, वो वाक्य कौन वाक्य है? वो एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, यह वाक्य है। बराबर समझ लीजिए। कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी क्या कि भाई एतम पद से आपने ब्रह्म लिया, बराबर, किंतु कोई जरूरत नहीं है ब्रह्म को लेने की, जीव को ही ले लो ना। अर्थात कर्म को कर्म के रूप में, प्राप्य के रूप में भी किसको मानो? जीव को ही मानो। और अभिसंभवितास्मि, इससे तो तुम जीव को मान ही रहे हो, प्रापक को, प्राप्त करने वाले को। तो फिर क्या होगा कि वही स्वयं ही कह रहा है क्या? मैं क्या अपने को प्राप्त कर लूंगा। अर्थात जो करता है वही कर्म है। एक में ही कर्म और कर्ता मान लो, कर्तृत्व मान लो। कर्मत्व और कर्तृत्व किसमें मानो? एक में ही मानो। मतलब एतम शब्द का अर्थ क्या करो? जीव करो, न कि ब्रह्म। तब तो उपास्य बन जाएगा कौन? जीव। ये काम बन जाएगा। ब्रह्म को उपास्य मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तब उसके लिए उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति से। क्या करें कि भाई एक ही चीज को कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में मान नहीं सकते। जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं होता है, जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं होता है कि नहीं? हाँ, कब तक मान नहीं सकते एक ही चीज को, कर्तृत्व और कर्मत्व? यदि कोई गति है, व्यवस्था है, तो जरूर कर्म अलग होता है और कर्ता अलग होता है। क्वचित ऐसा एक आधा स्थल मिलता है कि जहां पर्याय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई चारा नहीं है, ऐसे स्थल पर ही माना जाता है क्या? कर्म और कर्ता, कर्तृत्व एक में, किंतु सब जगह नहीं। और यहां पर तो क्या गति है? ब्रह्म को कर्म के रूप में, प्राप्य के रूप में, और जीव को प्रापक के रूप में मानने से काम चल रहा है। एक में ही कर्मत्व और कर्तृत्व मानने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे? सिद्धांती। तो वो पंक्ति दे रहे भक्ति की। न च सत्याम गतौ एकस्य कर्म कर्तृ व्यपदेश युक्तः। मिला पंक्ति? थोड़ा अन्वय। च गतौ सत्याम एकस्य कर्म कर्तृ व्यपदेश। वाक्य के आरंभ में आया न युक्तः। हो गया? देखो भाई, च और गतौ सत्याम, गतौ गति, व्यवस्था यदि है तो एकस्य, एक ही व्यक्ति में, एक ही चीज में कर्म कर्तृ व्यपदेश न युक्त, वही कर्म है, वही करता है, ऐसा व्यपदेश, ऐसा निर्देश करना उचित नहीं है। हाँ, जहाँ गति ही नहीं है वहां पर हो सकता है। बोलेंगे ऐसा एक आधा उदाहरण दिखाओ कि जहाँ कोई पर्याय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और कर्म जो है वही करता है, ऐसा भी कहीं पर हो जाता है। तो है बोले उदाहरण, तो उसके ऊपर लिखी एक टिप्पणी इसी वाक्य के आधार पर। न युक्त ऐसा आया ना, उस पर लिखिए। यत्र तो गति बराबर पर्याय बराबर व्यवस्था नास्ति, व्यवस्था नास्ति, तत्र एकस्मिन् कर्म कर्तृ व्यपदेशः भवति। कर्म कर्तृ व्यपदेशः भवति। अर्धविराम। यथा
यथा उद्धरण चिन्ह में माम अहम जानामि, माम अहम जानामि उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र पूर्ण विराम। आगे ब्रह्मणि तु कल्पित भेदम स्वीकृत्य, कल्पित भेदम स्वीकृत्य उपास्य उपासक भाव रूपा उपास्य उपासक भाव रूपा गति बराबर व्यवस्था संभवति पूर्ण विराम। अतः अत्र एकस्मिन् कर्म कर्तृव्यपदेशः न युक्तः इत्यर्थः, न युक्तः इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। यत्र तू, जहां पर गति अर्थात पर्याय व्यवस्था है नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, उपाय नहीं है, तत्र ऐसी जगह एकस्मिन एक ही वस्तु में एक ही व्यक्ति में क्या कर्म कर्तृव्यपदेश भवति, वही कर्म वही कर्ता कदाचित हो सकता है। उदाहरण दिया जैसे माम अहम जानामि, तो जानामि का कर्ता कौन है? अहम। कर्ता कौन है? अहम। और कर्म कौन है? माम, मतलब वही स्वयं को ही बोल रहा है माम, है कि नहीं? माम अहम जानामि, मुझको ही मैं जानता हूं, जानने वाला वही और जानने का विषय भी वही, तो वही कर्म वही कर्ता, इसी क्योंकि आप कोई उपाय नहीं है। किंतु प्रकृत प्रसंग में तो ब्रह्मणि तु कल्पित भेदम स्वीकृत्य, जीव और ब्रह्म का कल्पित भेद मानकर उपास्य उपासक भाव रूपा गति अर्थात व्यवस्था संभवती है। अतः यहाँ पर एकस्मिन एक में ही कर्म कर्तृव्यपदेशा न युक्तः लग गया। इसलिए हे पूर्व पक्षी, एतम शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते। एतम शब्द का अर्थ क्या है? फिर ब्रह्म ही है। यदि एतम शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो कर्म और कर्ता कर्तृत्व एक में आ जाएगा और जरूरत नहीं है यहाँ पर एक मिलाना, क्योंकि यहाँ पर गति है, व्यवस्था है। अतः एतम शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। कहने का तात्पर्य फिर क्या हुआ? कर्ता का उल्लेख अलग शब्द से, एतम शब्द से है, कर्म का उल्लेख अलग शब्द से, एतम शब्द से प्राप्य, और कर्ता का उल्लेख अलग शब्द से, अभिसंभवितास्मि, अर्थात कर्ता अलग है, कर्म अलग है। इससे सिद्ध होता है कि एतम शब्द का अर्थ फिर ब्रह्म ही है, क्योंकि उपासक के रूप में जीव लिया तो उपास्य एतम शब्द से ब्रह्म होगा, और दोनों का अलग अलग निर्देश होने के कारण उपास्य ब्रह्म ही बनेगा, जीव नहीं। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, आइए मूल में। न च सत्याम गतौ एकस्य कर्म कर्तृव्यपदेश युक्त। ठीक है, आगे चलिए। तथा आ रही ना पंक्ति, तो तथा उपास्य उपासक भाव अपि भेदाधिष्ठान एव, ये आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति से? तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, कर्म कर्तृव्यपदेशस्य, कर्म कर्तृव्यपदेश पदस्य, कर्म कर्तृ व्यपदेश पदस्य अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह तथा इति। हो गया जी? देखो भाई, कर्म कर्तृ व्यपदेश पदस्य,
मतलब अभी अभी क्या कहा, कर्म अलग कर्ता अलग, ये जो व्यपदेश किया कि नहीं, उसी को दूसरे शब्दों में अब बता रहे हैं ग्रंथकार, वही दे रहे आगे। तथा उपास्य उपासक भाव अपि भेदाधिष्ठान, कर्म कर्तु मतलब उसी का अर्थ उपास्य उपासक, इनका भाव, इनका निर्देश भी अलग अलग शब्दों से ये भेद में ही होता है। तो वही करे, तथा उपास्य उपासक भाव अपि भेदाधिष्ठान एव, भेदाधिष्ठान भेदाश्रित, भेदाधिष्ठान का अर्थ लिखिए भेदाश्रित एव, भेद में ही होता है उपास्य उपासक भाव, एक में ही वही उपास्य वही उपासक नहीं हो सकता, उपास्य अलग होता है, उपासक अलग होता है। अतः यहाँ पर उपास्य ब्रह्म एतम शब्द से कहा गया है, और उपासक जीव अभिसंभवितास्मि शब्द से कहा गया है। हो गया ना जी? चलिए भाई, तथा उपास्य उपासक भाव अपि भेदाधिष्ठान एव, मिला आगे। तस्मात् अपि न शारीर मनोमयत्वादि विशिष्ट, हो गया ना अन्वय थोड़ा, तस्मात् अपि शारीर मनोमयत्वादि विशिष्ट न, ठीक है। तस्मात् अपि, इसका इस कारण से भी, इस कारण से मतलब क्या, उपास्य उपासक भाव भेदाश्रित ही होता है, भेद में ही होता है, इसलिए भी क्या कि शारीर अर्थात जीव मनोमयत्वादि विशिष्ट न, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जीव नहीं है। कौन है फिर? मनोमयत्वादि धर्म से उपासना करने योग्य अर्थात मनोमयत्वादि धर्मों से विशिष्ट ब्रह्म ही है, और वही उपास्य है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। आगे चलिए, अब आगे, अब ये 4 नंबर के सूत्र का व्याख्यान यहां तक पूरा हुआ। आगे 5 नंबर का सूत्र आ रहा है। तो सूत्र है, तो सूत्र के पहले भाष्य की एक पंक्ति, इतश्च शारीरात अन्य मनोमयत्वादि गुण, मिल गया ना जी? ये सूत्र के अवतरण के रूप में वाक्य है, फिर सूत्र का व्याख्यान आगे होगा, ठीक है ना? इतश्च शारीरात अन्य मनोमयत्वादि गुण, मिला थोड़ा अन्वय, इतश्च मनोमयत्वादि गुण शारीरात अन्य, हो गया ना? इतश्च मतलब यह भी और एक कारण है, हेतु है, किसके लिए? कि मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण वाला कौन? उपास्य ब्रह्म, वह शारीरात अन्य, शारीरात जीवात अन्य, शारीर अर्थात जो जीव उससे अन्य है, भिन्न है। कौन भिन्न है? मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण के ऊपर लिख के रखिए उपास्य ब्रह्म। हो गया? तो मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट अर्थात उपास्य ब्रह्म शारीरात अर्थात जीव से अन्य है। इतश्च, यह भी उसके लिए कारण है। कौन कारण है? तब आ रहा है सूत्र 5 नंबर का। सूत्र का उच्चारण शब्द विशेषात, शब्द विशेषात 1 2 5, शब्द विशेषात एक ही पद है, एक ही पद का सूत्र है, ठीक है। तो चलिए पहले इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर इतश्च जीवः, इतश्च जीवः न उपास्यः, न उपास्यः इति आह, इति आह।
ठीक है ना। मतलब यह भी एक कारण है कि जीव उपास्य नहीं है। कौन कारण? तो आगे सूत्रम, सूत्र आ रहा है। सूत्र है शब्द विशेषात, हुआ पदच्छेद क्या? एक ही पद है, शब्द विशेषात। अब चलिए नीचे, पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर शब्द विशेषात, ये प्रतीक शब्द विशेषात बराबर शब्दयोः विशेषः, शब्दयोः विशेष बराबर विभक्ति भेदः, विभक्ति भेद अर्धविराम। तस्मात् तदर्थयोः भेदः अस्ति, तदर्थयोः भेदः अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही उद्धरण चिन्ह में अंतरात्मन, अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः, पुरुषो हिरण्मय, उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए शत ब्रा, मतलब शतपथ ब्राह्मण का ये मंत्र है। उसका नंबर है 10-6-3-2। हो गया। आगे इति समान प्रकरणे, इति समान प्रकरणे, कौंस में लिखिए कौंस में लिखिए प्रकरणस्य समानत्वम्, प्रकरणस्य समानत्वम् बराबर एकार्थत्वम्, एकार्थत्वम् कौंस बंद। आगे श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतरे शारीरस्य बराबर जीवस्य वाचकात्, वाचकात् अंतरात्मन, अंतरात्मन कौंस में लिखिए अंतरात्मनि, अंतरात्मनि इत्यस्य विभक्तिलोपः छान्दसः अस्ति, विभक्तिलोपः छान्दसः अस्ति। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे इति सप्तम्यन्तात्, सप्तम्यन्तात् शब्दात्, शब्दात् आगे प्रथमान्तः, प्रथमान्तः मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मवाचकः, मनोमयत्वादि विशिष्टात्मवाचकः, विशिष्टात्मवाचकः पुरुष शब्दः अन्यः अस्ति, पुरुष शब्दः अन्यः अस्ति। पूर्ण विराम। तस्मात्
तयोः शब्दयोः, तयोः शब्दयोः बराबर विभक्तयोः भेदात् भेदात् तदर्थयोः भेदः, तदर्थयोः भेदः भवति एव। भवति एव पूर्णविराम। इति कृत्वा शारीरात् जीवात्, शारीरात् बराबर जीवात् उपास्यः अन्यः अस्ति, उपास्यः अन्यः अस्ति अर्धविराम। न शारीरः उपास्यः, न शारीरः उपास्यः किंतु ब्रह्म एव उपास्यम् इत्यर्थः। किंतु ब्रह्म एव उपास्यम् इत्यर्थः। हो गया जी। देखो भाई अर्थ आइए। तो अवतरणिका में तो बताया था, यह भी एक कारण है कि जीव उपास्य नहीं है, जीव न उपास्य। क्यों? शब्द विशेषात। फिर शब्द विशेषात का अर्थ कर दिया शब्दयोः विशेषः, शब्दों में विशेष है। विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद। तो क्या भेद है शब्दों में? विभक्ति भेद है, अलग अलग विभक्त्यंत पद आए हुए हैं। तस्मात् इसलिए तदर्थयो, उन शब्दों के अर्थों का भी क्या होगा? भेद ही होगा। अर्थात उपास्य अलग, उपासक अलग। लग गया ना? यदि उपास्य उपासक में भेद में नहीं होता तो ऐसा शब्दों में भेद भी नहीं होता। जबकि शब्द में भेद है, अलग अलग विभक्त्यंत पद है, अतः उपास्य अलग है और उपासक अलग है। तो उपास्य कौन? ब्रह्म। उपासक कौन? जीव। हाँ। अब तो बोलेंगे शब्दों का भेद है, विभक्ति का भेद है, उसके अर्थों का भेद है, कह रहे हो आप। शब्द विशेषात इस सूत्र का अर्थ होगा। लेकिन कहाँ की बात चल रही है? स्पष्टीकरण करो, शब्दों का भेद दिखाओ। तब दिखा रहे आगे तथा ही करके लिख के दिया ना आपको। तथा ही तो श्रुति बताई आपको शतपथ ब्राह्मण की, अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मय। अंतरात्मा में अंतरात्मन वैसा चाहिए वहां पर अंतरात्मनि सप्तमी अंत। किंतु सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है। वो क्यों हुआ उसके लिए कोई नियम नहीं, छांदस लोप है कि नहीं? इसलिए अंतरात्मन पद आया, किंतु समझना है सप्तमी। फिर अर्थ क्या होता है कि अंतरात्मा में पुरुष हिरण्मय है वगैरह। यहां कहने का तात्पर्य भिन्न भिन्न विभक्त्यंत पद है। अंतरात्मनि सप्तम्यंत है, पुरुष पद प्रथमांत है। अतः दोनों को अलग अलग बताना चाह रही है श्रुति, है कि नहीं? उपास्य अलग, उपासक अलग। ठीक है ना? अब एक और एक प्रश्न उठेगा कि बात चल रही है छांदोग्य उपनिषद की, और आपने प्रमाण या उदाहरण के रूप में दिया शतपथ ब्राह्मण का वाक्य। इसका उसका क्या संबंध है कि वहां पर विभक्ति भिन्न भिन्न है, वे अलग अलग भिन्न भिन्न पद है कि नहीं? शब्दों का भेद है, इसलिए उपास्य अलग होगा, उपासक अलग होगा। छांदोग्य में बता रहे हो और उदाहरण दे रहे किसका? शतपथ ब्राह्मण का। ये क्या बात है? तो उसके लिए बता रहे इति समान प्रकरण, प्रकरण समान है इसलिए वहां का यहां लगा सकते हैं। तो प्रकरण समान रहना मतलब क्या, वो भी आपको लिख के दिया। प्रकरण से समानत्व मतलब एकार्थत्व। जिस अर्थ को छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण उपासना प्रकरण बता रहा है, उसी अर्थों को शतपथ ब्राह्मण का प्रकरण बता रहा है। दोनों में एकार्थत्व है, एक ही बात बताई जा रही है। ब्रह्म उपास्य, जीव उपासक है आदि करके। अतः वहां का वाक्य प्रमाण के रूप में यहां पर ले सकते हैं, इसलिए लिया। बात लगी? चलिए। इति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति में, शतपथ ब्राह्मण के श्रुति में क्या लिखा है? शारीरस्य अर्थात जीवस्य वाचकात् अंतरात्मन इति सप्तम्यंतात् शब्दात्।
जीव का वाचक पद इस श्रुति में कौन है? अंतरात्मन पुरुषो हिरणमय। इस श्रुति में जीव का वाचक एक पद है और एक ब्रह्म का वाचक है। तो जीव का वाचक पद कौन सा है? अंतरात्मन सप्तम्यंत पद है। ठीक है, तो वही दे रहे भाई। श्रुत्यंतरे अन्य श्रुति में शारीरस्य अर्थात जीवस्य वाचकात् शब्दात्, कौन शब्द? अंतरात्मन। तो वाचकात् अंतरात्मन इति सप्तम्यंतात् शब्दात्, सप्तम्यंत शब्द से भिन्न है कौन? प्रथमांत शब्द। कौन शब्द? पुरुषः। अंतरात्मन पुरुषः हिरण्मय, पुरुष प्रथमांत है कि नहीं? वही इति प्रथमांतः मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मवाचक। मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा का वाचक प्रथमांत शब्द है कौन? पुरुष शब्द। अन्य अस्ति, तो शब्द भी भिन्न भिन्न है, विभक्ति भी भिन्न भिन्न है। एक में प्रथमा है, एक में सप्तमी है कि नहीं? अलग अलग है। तस्मात् तयोः शब्दयोः, है कि नहीं? सूत्र का अर्थ शब्द विशेषता है कि नहीं? उसी की व्याख्या चल रही है। तस्मात् तयोः शब्दयोः, उन दोनों शब्दों में अर्थात दोनों विभक्ति में भेद है। और यदि शब्दों में भेद है तो जरूर उसके अर्थ में भी क्या होगा? भेद होगा। तद अर्थयोः भेद भवति एव। शब्द में भेद है तो उसके अर्थ में भी भेद होता है। लगा? इति कृत्वा, ऐसा होने के कारण शारीरात अर्थात जीवात उपास्य अन्य अस्ति, है कि जीव जो है वो उपास्य नहीं है, उससे उपास्य अन्य है, भिन्न है। कौन है वो? तो वो करे न शारीर उपास्य, जीव उपास्य नहीं है, किंतु ब्रह्म ये उपास्यम इत्यर्थः। ब्रह्म ही है क्या? उपास्य। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, अब चलते हैं मूल भाष्य में। आइए, इतश्च शारीरात अन्य मनोमयत्वादि गुण, ये तो हो गया ना। आगे यस्मात्, तो वो तो अवतरणी का वाक्य हुआ पहला। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण वाला उपास्य ब्रह्म शारीरात अन्य, जीव से भिन्न है कि नहीं? तो क्यों वो दे रहे आगे यस्मात्। मिला पंक्ति? देखिए, सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। पंक्ति को देखिए, यस्मात् शब्द विशेष भवरणे श्रुत्यंतरे। मिला? इतने का थोड़ा अन्वय कैसा पढ़ता हूं देखिए। यस्मात्, फिर आगे जाएंगे श्रुति में। यथा व्रीहिर्वा यवो वा शामाको वा शामाक तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः इति। हुआ इतना? फिर पीछे इति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे, उसके पीछे शब्द विशेषः भवति। हो गया? देखो भाई यार, यस्मात् जिस कारण से कि क्या बताना चाह रहे ग्रंथकार? मुख्य रूप से कि जीव से उपास्य अन्य है, इस बात को दिखाना है। लगा? देखिए भाई, यस्मात् जिस कारण से कि यथा व्रीहिर्वा यवो वा शामाको वा शामाक तंडुलः वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषः हिरण्मयः इति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे। ठीक है, तो श्रुति का अर्थ देखिए कि जिस प्रकार अलग अलग शब्द होने के कारण अलग अलग अर्थ है। व्रीहि का अर्थ होता है क्या? तंडुल, चावल आदि, है कि नहीं? यव का अर्थ होता है क्या? जव आदि, अलग चीज है। शामाकः या अलग कोई वस्तु का नाम है, कोई खाद्य पदार्थ का ही होगा शायद। और शामाक तंडुलः ये एक अलग शब्द है। तो जैसे ये शब्द अलग अलग है तो उनका अर्थ भी क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार अंतरात्मन और पुरुष, ये शब्द भी भिन्न भिन्न होने के कारण जरूर उसका अर्थ भी क्या है? भिन्न भिन्न है। तो शामाक तंडुलः वा एवं, ये उदाहरण हुआ।
एवं अयम अंतरात्मन पुरुष, अंतरात्मा में पुरुष हिरणमय, हिरणमय पुरुष है। लगा इतना? हाँ। इति समान प्रकरणे, मिला जी, यह समान प्रकरण है। मुख्य चल रहा है हम लोगों का विचार छांदोग्य का, और उदाहरण दिया शतपथ ब्राह्मण का। किंतु क्यों? समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे। समान प्रकरणे का अर्थ आपको लिख के दे चुके हैं। समान प्रकरणे मतलब क्या भाई? समान प्रकरणे का अर्थ कर दिया था, लिखी चाहे तो एक छोटा वाक्य समान प्रकरणे के ऊपर। प्रकरणस्य समानत्वम्, प्रकरणस्य समानत्वम् बराबर एकार्थत्वम्, बराबर एकार्थत्वम्, और बराबर एकार्थ प्रतिपादकत्वम्, एकार्थ प्रतिपादकत्वम्। ठीक है ना? समान प्रकरण मतलब एक ही अर्थ का प्रतिपादन उस प्रकरण में भी हो रहा है, और वही अर्थ का प्रतिपादन इस प्रकरण में हो रहा है। तो ऐसे उन दो प्रकरणों को क्या बोला जाता है? समान प्रकरण हो गया। चलिए फिर, समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति में क्या कहा है? शब्द विशेष भवति, ये बताया है। क्या है जी? शब्द विशेष। शब्द विशेष मतलब क्या? तो शब्द विशेष के ऊपर एक छोटा वाक्य, उसका अर्थ कर रहे हैं। शब्दयोः विशेषः, शब्दयोः विशेषः बराबर विभक्ति भेदः भवति, विभक्ति भेदः भवति अर्धविराम। तस्मात् तदर्थयोः, तस्मात् तदर्थयोः भेदः अस्ति इत्यर्थः, भेदः अस्ति इत्यर्थः। लगन पंक्ति देखिए भाई, क्या कह रहे हैं? शब्दयोः विशेष, शब्द विशेष मतलब शब्दयोः विशेष, विशेष मतलब भेद, शब्दों का भेद है, विभक्ति का भेद है। तस्मात्, शब्द का भेद होने के कारण, तदर्थयोः, तदर्थयोः शब्दार्थयोः भेद अस्ति, भेद है। लग गई पंक्ति? आइए मूल में, शब्द विशेष भवति हो गया ना। हाँ। तो आगे तो श्रुति का अर्थ हुआ ना भाई, यथा व्रीहि वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक तंडुलो वा एवं अयम, अयम अंतरात्मन पुरुष, अंतरात्मन सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति का लोप हुआ है, छांदस लोप। तो अंतरात्मा में सप्तमी, और पुरुष हिरणमय पुरुष प्रथमा, अलग अलग विभक्ति अंत पद हुए। चलिए आगे भाष्य। शारीरस्यात्मनः यह शब्दः अभिधायकः सप्तम्यन्तः अंतरात्मन इति, तस्मात् विशिष्टः अन्यः प्रथमान्तः पुरुष शब्दः मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनः अभिधायकः। मिल गया ना? देखिए थोड़ा अन्वय क्या करेंगे, तो बीच में आया है अंतरात्मन इति, मिल गया? अंतरात्मन इति, उसके पीछे सप्तम्यन्तः, सप्तम्यंत पीछे यह शब्दः, यह शब्द पीछे शारीरस्य आत्मनः, शारीरस्य आत्मनः अभिधायकः, अभिधायकः। आगे तस्मात्, आगे सरल है, हो गया? देखो भाई अर्थ,
तो अंतरात्मन इति उस श्रुति में आया ना, अंतरात्मन पुरुषः हिरण्मय। अंतरात्मन इति सप्तम्यंत यह शब्द, सप्तमी भक्त्यंत जो शब्द है अंतरात्मन, सप्तम्यंत यह शब्द क्या कहता है वो शब्द पर सप्तम्यंत? तो शारीरस्य आत्मनः अभिधायक, शारीर आत्मा का अभिधायक है, वाचक है। कौन? सप्तम्यंत अंतरात्मन शब्द किसका वाचक है? शारीरस्य आत्मन अर्थात जीवस्य, अभिधायक वाचक है कि जीव का वाचक है। तस्मात् इसलिए, विशिष्ट, तस्मात् विशिष्ट, तस्मात् जीवात् विशिष्ट, अन्य जीव से भिन्न, विशिष्ट है कि मनोमयत्वादि गुण वाला, विशिष्ट अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द, अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनः अभिधायक। मनोमयत्वादि विशिष्ट जो आत्मा अर्थात ब्रह्म परमात्मा, ठीक है। तो मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनः परमात्मनः अभिधायक, परमात्मा का वाचक है। तो परमात्मा का वाचक शब्द कौन? पुरुष। और जीव का वाचक शब्द कौन? हाँ, अंतरात्मन श्रुति में। तो अंतरात्मन शब्द का अर्थ जीव और पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म, अलग अलग शब्द है। और ऐसा शब्द का भेद होने के कारण भी क्या कि उपास्य अलग है, उपासक अलग है। जो शारीर आत्मा है जीव, वह उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है। नहीं तो इस प्रकार का शब्द भेद नहीं होता। जबकि श्रुति में अलग अलग शब्दों से दोनों को बताया है। इससे सिद्ध होता है कि उपासक अलग है और उपास्य अलग है, ठीक है। वही आगे अंतिम का वाक्य उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् तयोः भेदः अधिगम्यते। तस्मात्, तस्मात् मतलब शब्दों में भेद होने के कारण तयोः भेद, तयोः उपास्य उपासकयोः भेदः अधिगम्यते। उपास्य उपासक में भेद जाना जाता है, निश्चित रूप से भेद है। उपास्य अलग है, उपासक अलग है। उपास्य कौन? ब्रह्म। और उपासक कौन? जीव। हो गया भाई। इस प्रकार 5 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक है। अब आगे आ रहा है सूत्र 6 नंबर का, ठीक है। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। स्मृतेश्च, ठीक है ना। मतलब क्या? स्मृति भी बता रही है। क्या बता रही है? जीव और ब्रह्म का भेद, उपास्य उपासक का भेद। अर्थात जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है कि नहीं? क्यों भेद है? स्मृति भी बता रही है। उस बात को बताने के लिए सूत्र आया स्मृतेश्च। स्मृति भी भेद को कर रही। कौन स्मृति कर रही है वो देंगे अभी, गीता रूप स्मृति, ठीक है ना। किंतु पहले भाष्य पढ़ने के पहले इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग। लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर लिखिए, पूर्व सूत्रे, पूर्व सूत्रे उदाहरण चिन्ह में अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः, अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मय उदाहरण चिन्ह 1 इत्यत्र शब्द भेदात, शब्द भेदात अर्थ भेद उक्तः, अर्थ भेद उक्तः, अर्धविराम। किंतु
किंतु आत्मान्तः स्थितस्य अन्यस्य अयोगे आगे उद्धरण चिन्ह में स्वे महिम्नि, उद्धरण चिन्ह बंद, इतिवत उपचारात एव शब्द भेदः स्यात्, उपचारात एव शब्द भेदः स्यात्, पूर्ण विराम, तेन शारीरात अन्यः, तेन शारीरात अन्यः न उपास्यः, न उपास्यः इति चेत अर्धविराम न भेदस्य स्मृत्या अपि प्रतिपादितत्वात् इति आह, ठीक है। थोड़ा अर्थ समझ लीजिए पहले इसका। तो देखो भाई, तो पूर्व सूत्र में अर्थात 5 नंबर के सूत्र में जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, शब्द विशेषात, हुआ कि नहीं? तो इस सूत्र में क्या बताया कि श्रुति को लेकर, शतपथ ब्राह्मण की श्रुति को लेकर शब्दों का भेद बताया। कौन श्रुति थी वो? अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मय इत्यत्र शब्द भेदात, शब्द का भेद होने से अर्थ का भेद होगा, ऐसा कहा पूर्व सूत्र में। किंतु अब पूर्व पक्षी बोल रहा है किंतु आत्मांत स्थितस्य अन्यस्य अयोगे, श्रुति क्या है? अंतरात्मन पुरुष हिरण्मय, अंतरात्मन सप्तमी, अंतरात्मा में पुरुष है, किंतु आत्मा के अंदर आत्मा कैसा रह सकता है? ये तो बात संभव नहीं है। इसलिए अंतरात्मन पुरुष, इसका अर्थ क्या अलग अलग अर्थ नहीं उन शब्दों का? फिर क्यों ऐसा भिन्न भिन्न शब्द दिए सप्तमी और प्रथमा? तो उसको कह रहे उपचार गौण प्रयोग हुआ है, वो अलग अलग विभक्तियों का। किसकी तरह? उदाहरण दे रहे, स्वे महिम्नि, जो स्व है वही उसी की महिमा, तो अपने में ही, अपने ही महिमा में कोई रहता है, समझ लीजिए अपनी महिमा में आप स्वयं रह रहा है। तो यहां पर जैसे अलग अलग है कि नहीं, मतलब शब्द भिन्न भिन्न होने पर, स्व और महिम्नि अलग अलग शब्द होने पर भी क्या अर्थ अलग नहीं है, फिर गौण रूप से शब्दों का भेद हुआ है। उसी प्रकार अंतरात्मन और पुरुष यहां पर भी शब्द भिन्न भिन्न है, किंतु गौण रूप से शब्द भिन्न मानो, उसका अर्थ तो एक ही मानो। क्यों? अंतरात्मनि पुरुष, आत्मा के अंदर आत्मा हो नहीं सकता। इसलिए केवल शब्द का भेद दिखाई दिया आपको, उसको लेकर आप कह रहे हो कि उपास्य अलग है और उपासक अलग है। ये बात कोई कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो भाई, किंतु आत्मांत स्थितस्य, आत्मा के अंदर आत्मा की स्थिति है कि नहीं, अन्य आत्मा की स्थिति अन्य आत्मा में अयोगे, संभव नहीं है। आत्मांत स्थितस्य अन्यस्य अयोगे, उचित न होने के कारण स्वे महिम्नीतिवत, इसकी तरह उपचारात, गौण रूप से अलग अलग शब्द प्रयोग हुआ, ऐसा मान लो। उपचारात एव शब्द भेद स्यात्, शब्द भेद उपचार से मानो। ऐसा मानने से क्या होगा फिर? तेन शारीरात अन्य न उपास्य, शारीरात जीवात, जीव से भिन्न कोई उपास्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात उपास्य कौन होगा फिर? जीव ही होगा। शारीरात, पंक्ति देखिए ना, तेन शारीरात अन्य न उपास्य, शारीर जो जीव उससे अन्य उपास्य नहीं होगा।
है कि नहीं? अर्थात जीव से अन्य कोई उपास्य नहीं होगा, अर्थात ब्रह्म उपास्य नहीं है, फिर कौन? जीव ही उपास्य है, ये सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तेन शारीरात अन्य न उपास्य इति चेत, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। क्या? न, है कि नहीं? मतलब उपचार मात्र से गौण रूप से शब्द का भेद है हुआ है और अर्थ का भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं। न क्यों? भेदस्य स्मृत्यापि प्रतिपादितत्वात्, यदि भेद नहीं होता और गौण रूप से भिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ रहता अंतरात्मन और पुरुष में, है कि नहीं, तो स्मृति ने भेद नहीं बताया रहता, किंतु स्मृति भी दोनों का भेद बता रही है। अतः अंतरात्मन पुरुष यहां पर भी दो शब्दों का अलग अलग ही अर्थ है, उपचार से गौण रूप से वो अलग अलग शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि स्मृति भी भेद को कर रही है और भेद को कर रही तो भेद से क्या सिद्ध होगा? फिर उपास्य अलग और उपासक अलग। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वही करे, स्मृत्यापि भेदस्य स्मृत्यापि प्रतिपादितत्वात्, भेद का प्रतिपादन स्मृति ने भी किया है, इत्याह। तो करे अब सूत्र के माध्यम से, तो सूत्रों को देखिए, सूत्र का उच्चारण स्मृतेश्च, ये सूत्र है, दो पद इसमें, स्मृते है च, हो गया। अब इस सूत्र के बारे में देखिए, सूत्र हुआ ना स्मृतेश्च, 1 2 6 पदच्छेद है, स्मृते है च, अब पदार्थोक्ति है। देखिए पद प्रतीक है स्मृते है, स्मृते है बराबर उद्धरण चिन्ह में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद। गीता, श्रीमद् भगवद गीता 18:61 हुआ। आगे इत्यादौ हृदि स्थितस्य ईश्वरस्य, हृदि स्थितस्य ईश्वरस्य शारीरात् बराबर जीवात् भेदः, भेदः स्मृत्या उच्यते, स्मृत्या उच्यते, पूर्ण विराम। आगे तस्मात्, तस्मात् मनोमयत्वादि विशिष्टः, मनोमयत्वादि विशिष्टः हृदि स्थितः, हृदि स्थितः ईश्वरः शारीरात् अन्यः, शारीरात् अन्यः उपास्यः अस्ति, उपास्यः अस्ति, पूर्ण विराम। च प्रतीक है, च बराबर अपि, बराबर स्मृत्या अपि भेद दर्शनात्, स्मृत्या अपि भेद दर्शनात् ईश्वरः एव उपास्यः, ईश्वरः एव उपास्यः इत्यर्थः। उपास्य इत्यर्थ, पूर्ण विराम हो गया। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में जीव परमात्मनो हो, जीव परमात्मनो हो काल्पनिकम भेदम आदाय, काल्पनिकम भेदम आदाय एव शारीरस्य, शारीरस्य उपास्यत्वं प्रतिषिद्धं भवति,
उपास्यत्वं प्रतिषिद्धं भवति। अर्धविराम। नभसः अपरिछिन्नत्वे अपि घटादि उपाधि भेदेन आकाशे भेद व्यवहारः भवति। पूर्णविराम। तथा अत्रापि औपाधिक भेदाभ्युपगमात् ईश्वरस्य उपास्यत्वं भवति। अर्धविराम। न जीवस्य इति हो गया। चलिए अर्थ देखिए भाई। तो पदार्थोक्ति बताई, स्मृते है मतलब स्मृति ने भी भेद बताया है, ये कहना। कौन स्मृति? गीता का वचन दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अन्वय, अर्जुन, हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वरः तिष्ठति। भगवान बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय रूप देश में ईश्वर रहता है। लग गया कि नहीं? तो जीव भी है, ईश्वर भी है, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी है, सबका व्यापक, सब व्यापक है। हाँ, इत्यादि हृदय स्थित से ईश्वरस्य, हृदय में स्थित जो ईश्वर, उसको ईश्वरात् जीवात् भेदः, ईश्वर जीव जो है शारीर, उससे भिन्न बताया ईश्वर को हृदय में स्थित के रूप में। तो हृदय स्थित से ईश्वरस्य शारीरात् अर्थात जीवात् भेदः स्मृत्या उच्यते। स्मृते है, स्मृति भी भेद कर रही है। तस्मात् मनोमयत्वादि विशिष्ट, मनोमयत्वादि जो उपास्य गुण है उससे विशिष्ट हृदय में स्थित ईश्वर, जो कि शारीरात् अन्य, शारीरात् जीवात् अन्य, जीव से भिन्न है, और वही उपास्य है। उपास्य अस्ति। च का अर्थ कर दिया आपी, मतलब स्मृत्यापि भेद दर्शनाति, उसका अर्थ स्मृति ने भी भेद दिखाया है। भेद दर्शनात् ईश्वर ये उपास्य इत्यर्थ, ईश्वर ही उपास्य है। अब कदाचित कोई बोलेगा, भाई यहाँ पर भेद बताया गया, शब्द विशेषा स्मृतेश्च इत्यादि सूत्रों के द्वारा जीव ब्रह्म का भेद बताया है, और आप तो कहते हैं कि क्या जीव ब्रह्म का अभेद है, ये कैसे? तो यहाँ पर जो भेद बताया है वो वास्तविक भेद बताया है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। वो जो भेद है वो काल्पनिक है, औपाधिक है, और उपाधिकृत जो भेद होता है वह मिथ्या होता है, वस्तुता नहीं होता है। इसलिए वास्तव अभेद, कल्पित भेद। अब उपासना का प्रकरण चल रहा है, इसलिए उपास्य अलग होता है, उपासक अलग होता है, इसलिए वहां पर तो भेद ही मानना पड़ेगा। किंतु वो भेद भी कैसा? उपाधि को लेकर, न वस्तुतः। वही दे रहे हैं। जीव परमात्मनो काल्पनिकम भेदम आदाय, मिथ्या भेद को लेकर, काल्पनिक भेद को लेकर ही शारीर से उपास्यत्वम, शारीर जो जीव वो उपास्य है, सॉरी, शारीर से उपास्यत्वम प्रतिषिद्धम, पूरा वाक्य पढ़िए। शारीर जो जीव है उसमें उपास्यत्व का क्या किया? प्रतिषेध, निषेध किया है। प्रतिषिद्धम भवति। जैसे उदाहरण दिया, नभस आकाशस्य, अपरिच्छिन्न आकाश मतलब व्यापक है, तो वो भी घटाकाश, पटाकाश, इस रूप में भेद का निर्देश होता है कि नहीं? होता है। नभस अपरिच्छिन्नत्वेपि, व्यापक होने पर भी घटादि उपाधि भेदेन, घटादि उपाधि को लेकर आकाश में भेद व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार तथा अत्रापि, या प्रस्तुत प्रकरण में भी औपाधिक भेदाभ्युपगमात्, औपाधिक भेद का स्वीकार करके ईश्वरस्य उपास्यत्वं भवति, ईश्वर उपास्य है।
और जीव उपास्य नहीं है, अपितु जीव उपासक है। हो गया जी। चलिए ये बात हो गई। 6 नंबर का जो सूत्र है स्मृतिश्च, उसका अर्थ देखा, भाष्य बाकी है, किंतु उस भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम